ओम श्री गणेशाय नमः। श्रीमत्स्य महापुराणे त्रिषष्ठिकशततमोऽध्याय। सूतुवाच। खर्क्षानमुखाशैव मकराशि विशानना इहामृगमुखाश्चान्ये वराहमुख संस्थिता बालसूर्यमुखाशान्य धूमकेतुमुखास्तथा अर्धचन्द्राथर्व वक्राक्ष अग्निदीप्तमुखास्तथा हंसकुक्कुट वक्राक्ष व्यादितास्ता भयावहा सिंहास्या लिहानाक्ष काकृद्घ्रमुखास्तथा द्विजका वक्रशीर्षस्थोलकामुखसंस्थिता महाग्रहामुखाक्षानि दानवा बलदप्रता शैलसंवर्षमन्सत्तस्य शरीरे शर्वृष्टिभिः अवधस्य मृगेन्द्रस्य न व्यथां चक्रुराहवे एवं भूयो परान् घोरान् सृजन् दानवेक्षरा मृगेन्द्रस्योपरि क्रुद्रा निःशंसन्त इवोरगा ते दानवशरा घोरा दानवेन्द्रसमीरता विल्यं जग्मुराकाशे खद्योताय पर्वते तत्कृष्क्रानि दिव्यानि दैत्याक्रोधसमन्विता मृगेन्द्रयासृजनाशु ज्वलितानि समन्तता तैरासीद गगनं चक्रे सम्पतादिरिस्तता युगान्ते सम्प्रकाशति चन्द्रादित्यग्रहैरिव तानि सर्वाणि चक्राणि मग्रेन्द्रेण महात्मना ग्रस्तानि उदीर्णानि तदा पावकाचि समानि वे तानि चक्राणि वदेन्ने विष्मानानि भान्ति वे मेघोदर्दरीष्वेव चन्द्रसूर्यग्रह इव हिरण्यकश्यप उद्रैत्यो भूय प्रासृतदूर्जितां शक्तिप्रज्वलितां घोरां धौतशस्त्रदित्प्रभाम् तामापतन्ति सम्प्रेक्ष्य मृगेन्द्रशक्तिमुज्ज्वलां हृगारेणैव रौद्रेण बभञ्ज भगवांस्तदा रराज भग्ना स शक्तिर्मग्रेन्द्रेण महीतले सविस्फुलिङ्गा ज्वलिता महोलकेव दिवश्च्युता नाराज पण्डपति सिंहस्य प्राप्तारे जीवितुरता नीलोत्पलपलाशाना मालेवोज्ज्वलदर्शना स गर्जयित्वा यथा न्यायं विक्रमे च यथा सुखं तत्यसैन्यमुत्सारयत् वासृतार्तृनागरानीव मारुता ततोषं वर्ष दैत्येन्द्र व्यसर्जन्तनभोगता नग्मात्रे शिलाखण्डे गिरिशृङ्गे मर्हाप्रभे तदश्मर्वर्षसिंहस्य महन्मूर्धनिपातितं दिशो दशवकीर्णावे खद्योत्प्रक्रायिव तदाशमोघे दैत्यगणा पुनः सिंहरिनन्दमं छादयाञ्चक्रे मेघा धाराभिर्पर्वतं न च तं चालया समा सुदैत्ययोगादेवस्तमः भीमवेगो चलश्रेष्ठं समुद्र इव मन्दरं ततोषं वर्षे विहते जलवर्षमनन्तरं धाराभिर्क्षमात्राभिः प्रादुरासीत् समन्ततः नभस् प्रच्युता धारास्तिग्मे वेगा समन्ततः आवृत्य सर्वतो व्योम दिश्यशोपदिश्यस्तथा धारादिवि च सर्वत्र वसुधायां च सर्वशा न सप्रशन्ति च तदेवं निप्तन्त्यो निशं भुवि ब्रह्मातो ववृषुर्वर्षं नोपरिष्टा च ववृषुर्मिग्रेन्द्रप्रतिरूपस्य स्थितस्य युधिमायया हतेशं वर्षे तुमुले जलवर्षे च शोषिते सोऽसृजत् दानवो मायामग्निवायुसमीरितां महेन्द्रस्ततो यदे सार्धं सहस्राक्षो महाद्युति महता तोयवर्षेण शम्यामास पावकम् तस्यां प्रतिहतायां तु मायायां द्युधिदानवा सृजत् घोरसङ्काश तमस्त्रीवं समन्ततः तमसा संवृते लोके दैत्यश्वातायुधेषु च स्वतेजासा
जसा परिवृतो दिवाकर इवावभोस्त्रिशिखा भृकुण्टी चासस्य ददृष्टुर्दानवारणे ललाटस्था त्रिशूलाङ्गा गङ्गा त्रिपद्गामिव तथा सर्वासु मायासु हतासु दित्यन्नन्दना हिरण्यकश्यपो दैत्यं विवर्णा शरणं ययु तथा प्रज्वलितं क्रोधत प्रदह्निन्व तेजसा तस्मिन् क्रुधे तु दैत्येन्द्र तमोभूतं भूजगत् आवह प्रभः शैव विवोहत रुदावह परावह संहक्ष महाबलपराक्रमा तथा परिवहा श्रीमानुतपात भयशंसन इत्येवं पिता सप्त मरुतो गगने चरा ये ग्रहा सर्वलोकस्य श्रेयप्रादुर्भवन्ति वै ते सर्वे गगने दृष्टा वचरन्त यथा सुखम् अयोगत श्रापचरत् योगं निशि निशाकरा सग्रहसे नक्षत्रे राकापतिर्रिन्दमा विवर्णता च भगवान् गतो दिवि दिवाकरा कृष्ण कबन्धं च तथा लक्ष्यते सुमहद्रिवि अमुच्य शीर्षां वृतं भूमिवृत्तिर्विभावसु गगनस्तक्ष भगवान् भीक्षण परिदृश्यते सप्तध्रुमानि भागोरा सूर्याद्रिवि समुत्थिता सोमस्य गगनतस्य ग्रहास्तिष्ठन्ति शृङ्गा वामे तु दक्षिणे चैव स्थितो शुक्र बृहस्पति शनैश्चरो लोहितांगो ज्वलनासंसम्मत्युति समासमिधरो हन्त सर्वे ते गगने चरा शृङ्गानि शनके घ्रोरा युगान्तावर्तिनो ग्रहा चन्द्रमाक्ष सनक्षत्रे ग्रहे सेतमो नुदा चराचर विनाशाय रोहिणीनाभ्यय नन्दत गृहाते राहुना चन्द्र उल्काभिर्भियन्ते उल्का प्रज्वलिता चन्द्रे विचरन्ति यथा सुखं देवानामपि यो देव सोऽप्यवर्षत शोणितम् अपतन्नगनादुल्का विद्युद्रूपा महास्वना अकाले च द्रुमा सर्वे पुष्पन्ति च फलन्ति च लताक्ष सफला सर्वा ये चाहुदैत्यनाशनं फले फलान्यजायन्त पुष्पे पुष्पं तथैव च उन्मीलन्ति निमलन्ति हसन्ति च रुदन्ति च विक्रोशन्ति च गम्भीरा धूमयन्ति ज्वलन्ति च प्रतिमा सर्वदेवानां वेदयन्ति महद्भयम् आरण्ये सहस्रसृष्टा गाम्याक्ष मृगपक्षिणा चक्रुसुरभैरवं तत्र महायुद्धमुपस्थितं नद्यक्ष प्रतिकूलानि वहन्ति खलु क्षोधका न प्रकाशन्ति च दिशो रक्तरेणुसमाकुला वानस्पत्यो न पूज्यन्ते पूजनाः कथनचन वायुवेगेन हन्यन्ते भज्यन्ते प्रन्मन्ति च यदा च सर्वभूतानां छाया न परिवर्तते अप्रागते सूर्यय लोकानायुक्संक्षये तदा हिरण्यकशिपो दैत्यस्योपरि वेशमना भाण्डागारायुधागारे निविष्टं भवन्मुधो असुराणां विनाशाय सुराणां विजयाय च दृश्यन्ते विविधोत्पाता घोरा घोरनिर्दर्शना अते चान्ये च बहवो घोरोत्पाता समुच्यता दैत्येन्द्रस्य विनाशाय दृश्यन्ते कालनिर्मिता मेदिन्याकम्पमानायां दैत्येन्द्र महात्मना महीधरा नागगणा निपेतुर्मितोजसा विश्वज्वाला कुलैर्वर्कत्रैर्विमुञ्चन्तो हुताश्ननम् चतुर्शीर्षा पञ्चशीर्षा सप्तशीर्षागपन्नगा वासुकिस्तक्षचैव कर्कोटकधनञ्जयो एलामुखाकालिक्ष महापदमक्ष वीर्यवान् सहस्रशीर्षो नागो वे हेमताल्वध्वज प्रभु शेषोऽनन्तो महाभागो दुष्प्रक्रम्प्य प्रकम्पितः द्विपातान्यतर्जलस्थानि पृथ्वीविधर्णानि च तदा कुदेन महता कम्पतानि समन्तता नागास्तेजोधराशापि पाताल
तलचारिणा हिरण्यकशिपु दैत्यस्तदा संस्पृष्टवान् महिम सन्दष्टोष्टपुटा क्रोधाद् वाराह इव पूर्वजा नदी भगीरथी चैव शरयू कौशिकी तथा यमुना त्वथ कावेरी कृष्णवेना च निम्नगा सुवेना च महाभागा नदी गोदावरी तथा च मर्णवती च सिन्धुक्ष तथा नदन्ती पति कमलप्रभवक्षैव शोनो मणिनिबोधका नर्मदा शुभतोया च तथा वेत्रवती नदी गोमती गोकुला कीर्णा तथा पूर्व सरस्वती मही काल मही चैव तमसा पुष्पवाहिनी जम्बूदीपं रतनवटं सर्वरत्नोपशोभितं सुवर्णप्रकटं चैव सुवर्णकरमण्डितं महानन्दं च लोहित्यं शैलकानं शोभितं पत्नं कोशकरं महर्षि वीरजनाकरं मागधाक्ष महाग्रामा मुण्डाशुण्डास्तथैव च सुहामहला विदोहाक्ष मालवा काशीकोसला भग्नं वैनतेयस्य दैत्येन्द्रना विकम्पितं कैलासशिखराकारं यत्कृतं विश्वकर्मणा रक्ततोया महाभीमो लोहित्यो नाम सागरा उद्यक्ष महाशैल उच्चित्र शतयोजनं सुवर्णवेदिका श्रीमान् मेघपण्डित की निषेवित्या रजामानो कर्षदर्श्य जातरूपमये दुर्मे शालेस्तालेस्तमालेक्ष कर्णिकारेक्ष पुष्पिते अयो मुख्य विखायात पर्वतो धातुमण्डिता तमालवन्गन्धक्ष पर्वतो मल्यशुभ सुराशाच सबाहिका शूराभीरास्तथैव च ओजापण्डाशकवण्डाक्ष कलिटास्त म्रालिप्तका तथैवोण्डाक्ष पोण्डाक्ष वामचूडा सकेरला शोभितास्तेन दैत्येन सदेवा शापसरोगना अगस्तभवनं चैव यद्गम्य कृतं पुरा सिच्चारण्डस्य शैच विप्रकीर्णं मनोहरम् विचित्रनानाविहिकं सुप्रक्षिप्ता महाद्रुतं जातुरूपमये शृङ्गे सरोगनादितं गिरिपुष्पितक्षैव लक्ष्मीवान् प्रिये दर्शनम् उत्थित्य सागरं हित्वा विश्रामचन्द्रसूर्ययोरराजसुमाशङ्ग्रहणन् विलेखनैव चन्द्रसूर्याशु सङ्काशे सागरम्भूस्मावृते विद्युत्वान् सर्वथा श्रीमानायच्छत्योजनं विद्युतां यत्र सङ्गाता निपात्यन्ते न गौतमे श्रिभं सर्वशैव श्रीमान् वृषभ संज्ञता कुञ्जरं पर्वतं श्रीमान् यत्रागस्त्र गृहं शुभं विशालाक्ष दुर्घर्ष सर्पनामालय पुरी तथा भोगवती चापि दैत्येन्द्रापि कंपिता महासेना गिरीशैव पारियात्राक्ष पर्वतम् चक्रवाक्षं गिरिश्रेष्ठो वाराशैव पर्वता प्राज्ञ ज्योतिष्पुरं चापि जातुरूपमयं शुभं यस्मिन् वसति दुष्टात्मा नरको नाम दानवः मेघाक्ष पर्वतश्रेष्ठो मेघगम्भीरिणी स्मन्न षष्टिसहस्राणि पर्वतानादितोजोत्तमा तरुणदित्यं सङ्काशो मेरुस्त्र महागिरि यक्षराक्षससङ्गन्धर्वे निरत्यं सैवित्कन्दरा हेमगर्भो महाशैलस्तथा हेमसखो गिरि कैलासशैव शैलेन्द्रो दानवेन्द्रेण कम्पिता हेमपुष्करसञ्छन्नं तेन वेखानसंसरा कम्पितं मानसं चैव हंसकारन् डव्वाकुलं त्रिशङ्गपर्वतशैव कुमारी च सरिद्वरा तुषार चयसञ्चनो मन्दरशापी पर्वता उशीरबिन्दुक्षगिरीशन्द्रप्रस्थस्तथा त्रिराट् प्रजापतिगिरीशैव तथा पुष्करपर्वता
पर्वतश्रैव तथा गैरेणुको गिरि क्रौञ्च सप्तर्षि शैलक्ष धूर्मवर्णक्ष पर्वता अते चान्य च गिर्यो देशा जनपातस्तथा नद्य ससागरा सर्वसोकम्प्यत दानव कपिलक्ष महीपुत्रो व्याघ्रवंशैव कम्पितः खेचराक्ष सतीपुत्रा पातालतलवासिना गणस्तस्था परो रौद्रो मेघनामाण्डकुशायुधा ऊर्ध्ववर्गो भीमवेगश्च सर्व एवाभिकम्पिता गदिशूली करालक्ष हिरण्यकश्यपुस्तदा जयमूतघनसङ्काशो जीमूतघननिस्वन जीमूतघननिर्घोषो जीमूत इव वेगवान् देवारि दिर्तिजो वीरो नरसिंह समुपाद्रवत् समुत्तपय ततस्ति क्षणे मृगेन्द्रने महानखे ततोंकार सहायेन विद्राय निहतो युधि मही च कालक्ष शशिनभक्ष ग्रहाक्ष सूर्याक्ष दिशक्ष सर्वानत्यक्ष शैलाक्ष महान्वाक्ष गता प्रसान्ददिति पुत्र नाशात् तथा प्रमुदिता देवा ऋष्य यक्ष तपोधना तुष्टुवर्णाभिर्यैरादिदेवं सनातनतमनं यत्वा विहितं देव नारसिंहम् इदं वपु एतदेवार्च ययिष्यन्ति परावरा विदो जना ब्रह्मवाच भवान् ब्रह्मा च रुद्रक्ष महेन्द्रो देव सतं भवान् कर्ता विकर्ता च लोकानां प्रभवावेया परां च सिद्धिं च परं च देवं परं च मन्त्रं परं हविष्य परं च धर्मं परं च विश्वं त्वा माहुरग्रयं पुरुषं पुरुणां परं शरीरं परं च ब्रह्म परं च योगं परं च वाणीं परं रहस्यं परमागत्यं च त्वामहायुरज्ञं पुरुषं पुराणम् एवं पर्यस्यापि परं पदं यत् परं पर्यस्यापि परं च दैवं परं पर्यस्यापि परं च भूतं तव्यमाहुरयं परुषं परुणान् परं पर्यस्यापि परं रहस्यं परं पर्यस्यापि परं महत्त्वं परं पर्यस्यापि परं महत्यत् त्वमाहुरज्ञं परुषं पुराणं परं पर्यस्यापि परं निधानं परं पर्यस्यापि परं पवित्रं परं पर्यस्यापि परं च दातं तव महारुग्रं परुषं पुराणम् एवमुक्त्वा तु भगवान् सर्वलोकपितामहे सतुत्वा नारायण देवं ब्रह्मलोकं गत्प्रभु ततो न दस्तु तेर्यशु नृत्यन्ति वप्सरसु च क्षीरोदस्योत्तरं कूलं जगाम हरिहरीक्षरनारसिंहवपुर्देव स्थापयित्वा सुदीप्तमित्तपुराणरूपमास्थाय प्रययो गरुडध्वज अष्टचक्रेण यानेन भूतयुक्तेन भास्वता अव्यक्तप्रकृतिदेव स्वस्थान गतवान् प्रभु इति श्रीमत्स्य महापुराणे हिरण्यकश्यपवधो नाम 63 अध्याय। हिंदी अनुवाद। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, उन दानवों में किन्हीं के मुख गधे और कुत्ते के समान थे तो कुछ मकर और सर्प के मुख वाले थे। किन्हीं के मुख भेड़िया सदृश तो कुछ के सुअर जैसे थे। कुछ उदय का लीन सूर्य के समान तो कुछ धूमकेतु से मुख वाले थे। किन्हीं के मुख अर्धचंद्र तथा किन्हीं के अग्नि की तरह उदीप थे। किन्हीं का मुख आधा ही था। किन्हीं के मुख हंस और मुर्गे के समान थे। किन्हीं के मुख फैले हुए थे जो बड़े भयावह लग रहे थे। कुछ सिंह के से मुख वाले दानव जीभ लपलपा रहे थे। किन्हीं के मुख कौओं और गीधों जैसे थे। किन्हीं के मुख दो जिवाएं थी। किन्हीं के मस्तक टेढ़े थे और कुछ उल्का सरीखे मुख वाले थे। किन्हीं के मुख महाग्रह सदृश थे। इस प्रकार वे विलाम्बिनी दानव रणभूमि में पर्वत के समान सुदृढ़ शरीर वाले उन अवध्य मृगेंद्र के शरीर पर बाणों की वृष्टि करके उन्हें पीड़ित न कर सके। तब कूद्र हुए सर्प की भांति निश्वास छोड़ते हुए वे दानेश्वर नरसिंह के ऊपर पुनः दूसरे भयंकर बाणों की वृष्टि करने लगे।
परंतु दानवेक्षरों द्वारा छोड़े गए वे भयंकर बाण उसी प्रकार आकाश में विलीन हो जाते थे जैसे पर्वत पर चमकते हुए जुगनू। तत्पश्चात क्रोध से भरे हुए दैत्य शीघ्र ही नरसिंह के ऊपर चारों ओर से चमकते हुए दिव्य चक्रों की वर्षा करने लगे। इधर उधर गिरते हुए उन चक्रों से आकाश मंडल ऐसा दिख रहा था मानो युगांत के समय प्रकाशित हुए चंद्रमा सूर्य आदि ग्रहों से युक्त हो गया हो। अग्नि की लपटों से समान उठते हुए उन सभी चक्रों को महात्मा नरसिंह निगल गए। उस समय उनके मुख में प्रविष्ट होते हुए वे चक्र मेघों के घनघोर घुटा में घुसते हुए चंद्र सूर्य एवं अन्य ग्रहों की भांति सुशोभित हो रहे थे। तदंतर दैत्यराज हिरण्यकशिप ने भगवान नरसिंह पर पुनः अपनी भयंकर शक्ति छोड़ी जो चमकीली अत्यंत शक्तिशालिनी और धेनु होने के कारण बिजली सी चमक रही थी। तब उस उज्ज्वल शक्ति को अपनी ओर आती हुई देखकर भगवान नरसिंह ने अपने भयंकर हुंकार से ही उसे तोड़कर टूक कर दिया। नरसिंह द्वारा तोड़ी गई वह शक्ति ऐसी शोभा पा रही थी जैसे आकाश में भूतल पर गिरी हुई चिंगारियों सहित प्रज्वलित महान उल्का हो। नरसिंह के निकट पहुंची हुई दैत्यों द्वारा छोड़े गए बाणों की उज्ज्वल वाणी वाले पंक्ति नीले कमल दल की माला की तरह शोभा पा रही थी। ये देखकर भगवान नरसिंह ने नयायत पराक्रम प्रदर्शित कर सुखपूर्वक गर्जना की और उस दानव सेना को वायु द्वारा उड़ाए गए क्षुद्र तिनकों की तरह खदेड़ दिया। तदुपरांत दैत्य शरगण आकाश में स्थित होकर पत्थर की वर्षा करने लगे। पत्थरों की वह वर्षा नरसिंह के विशाल मस्तक पर गिरकर चूर चूर हो जुगनुओं की समूह की भांति दसों दिशाओं में बिखर गई। तब दैत्यों ने पुनः पर्वत सरीखे शिलाखंडों पर्वत शिखरों और पत्थरों से उन क्षुद्र सूदन नरसिंह को इस प्रकार आच्छादित कर दिया जैसे मेघ जल की धाराओं द्वारा पर्वत को ढक देते हैं। फिर भी वह दैत्य समुदाय उन देव श्रेष्ठ नरसिंह को उसी प्रकार विचलित नहीं कर सका जैसे भयंकर वेगशाली समुद्र पर्वत श्रेष्ठ मंदिर को नहीं डिगा सका। तदंतर पत्थरों की वृष्टि के सफल हो जाने पर चारों ओर मूसलाधार जल की वृष्टि होने लगी। चारों ओर आकाश से गिरती हुई वह तीव्र वेगशाली धाराएं सब ओर से आकाश दिशाओं और विदिशाओं को आच्छादित करके लगातार भूतल पर गिर रही थी। यद्यपि वे धाराएं आकाश तथा पृथ्वी पर सर्वत्र सब प्रकार से व्याप्त थी तथापि वे भगवान नरसिंह का स्पर्श नहीं कर पा रही थी। युद्ध भूमि में माया द्वारा मृगेंद्र का रूप धारण करने वाले भगवान के ऊपर वे धाराएं नहीं गिर रही थी अपितु बाहर चारों ओर वर्षा कर रही थी। इस प्रकार जब वह शिलावृष्टि नष्ट कर दी गई और घनघोर जल वृष्टि सोख ली गई तब दानवराज हिरण्यकशिप ने अग्नि और वायु द्वारा प्रेरित माया का विस्तार किया। किंतु परम कांतिमान सहस्त्र नेत्रधारी महेंद्र ने बादलों के साथ वहां आकर जल की घनघोर वृष्टि से उस अग्नि को शांत कर दिया। युद्ध स्थल में उस माया के नष्ट हो जाने पर उस दानव ने चारों ओर भयंकर दिखने वाले घने अंधकार की सृष्टि की। उस समय सारा जगत अंधकार से ढक गया और दैत्यगण अपना अपना हथियार लिए डटे रहे। उसके मध्य अपने तेज से घिरे हुए भगवान नरसिंह सूर्य की तरह शोभा पा रहे थे। दानवों ने रणभूमि में नरसिंह के ललाट में स्थित त्रिशूल की सी आकार वाली उनकी त्रिशिखा भुरिकुटी को देखा जो त्रिपथगा गंड की तरह प्रतीत हो रही थी। इस प्रकार सभी मायाओं के नष्ट हो जाने पर तेजोहीन दैत्य अपने स्वामी हिरण्यकशिप की शरण में गए। यह देख वह अपने तेज से जगत को जलाता सा क्रोध से प्रज्वलित हो उठा। उस दैत्येंद्र के क्रुद्र होने पर सारा जगत अंधकारमय हो गया। पुनः आवह प्रवह विवय उदावह परावह समवय तथा श्रीमान परिवय ये महान बल एवं पराक्रम से संपन्न आकाशचारी सातों वायु मार्ग उत्पात की भय की सूचना देते हुए शुभद हो उठे। समस्त लोगों के विनाश के अवसर पर जो ग्रह प्रकट होते हैं वे सभी आकाश में दृष्टि गोचर होकर सुखपूर्वक विचरण करने लगे। राहु ने अम्मा एवं पूर्णिमा के बिना ही ग्रहण का दृश्य उपस्थित कर दिया। रात में नक्षत्रों और ग्रहों से राकापति शुक्र सूदन चंद्रमा और दिन में भगवान सूर्य कांतिहीन हो गए तथा आकाश में अत्यंत विशाल काले रंग का कबंध धूम केतु दिखाई देने लगा। भगवान अग्नि एक ओर पृथ्वी पर रहकर चिंगारियां छोड़ने लगे और दूसरी ओर वे निरंतर आकाश में भी स्थित दिखाई दे रहे थे। आकाशमंडल में धुएं की सी कांति वाले 7 भयंकर सूर्य प्रकट हो गए। ग्रहगण आकाश में स्थित चंद्रमा के शिखर पर स्थित हो गए। उनके वाम भाग में शुक्र और दाहिनी भाग में बृहस्पति स्थित हो गए। अग्नि के समान कांतिमान शनेश्वर और मंगल भी दृष्टो गोचर हो गए। युगांत के समय प्रकट होने वाले वे सभी भयंकर ग्रह शनि शनि एक साथ शिखरों पर
आरूढ़ हो आकाश में विचरण करने लगे। इसी प्रकार अंधकार का विनाश करने वाले चंद्रमा नक्षत्रों और ग्रहों के साथ रहकर चराचर जगत का विनाश करने लग के लिए रोहिणी का अभिनंदन नहीं कर रहे थे। यह राहु चंद्रमा को ग्रस्त कर रहा था और उल्काएं उन्हें मार भी रही थी। प्रज्वलित उल्काएं चंद्रलोक में सुखपूर्वक विचरण कर रही थी। जो देवताओं का भी देवता इंद्र है वह रक्त की वर्षा करने लगा। आकाश से बिजली की सी कांति वाली उल्काएं भयंकर शब्द करती हुई पृथ्वी पर गिरने लगी। सभी वृक्ष असमय में ही फूलने और फलने लगे तथा सभी लताएं फल से युक्त हो गईं, जो दैत्यों को विनाश की सूचना दे रही थी। फलों से फल तथा फूलों से फूल प्रकट होने लगे। सभी देवताओं की मूर्तियां कभी आंख फाड़ कर देखती, कभी आंखें बंद कर लेती, कभी हंसती तो कभी रोने लगती। वे कभी जोर जोर से चिल्लाने लगती थी, कभी गंभीर रूप से धुआं फेंकती थी तो कभी प्रज्वलित हो जाती थी। इस प्रकार वे महान भय की सूचना दे रही थी। उस समय ग्रामीण मृग, पक्षी, वन्य मृग पक्षियों से संयुक्त होकर अत्यंत भयंकर महान युद्ध करने लगे। गंदे जल से भरी हुई नदियां उल्टी दिशा में बहने लगी। रक्त और धूल से व्याप्त दिशाएं दिखाई नहीं दे रही थी। पूजनीय वृक्षों की किसी प्रकार पूजा रक्षा नहीं हो रही थी। वे वायु के झोंके से प्रताड़ित हो रहे थे, झुक जाते थे और टूट भी जाते थे। इस प्रकार लोगों के युगांत के समय सूर्य के अपराह समय में पहुंचने पर जब सभी प्राणियों की छाया में कोई परिवर्तन नहीं दिखने लगा, तब दैत्यराज हिरण्यकशिपु के महल, भंडार, रागर और आयुधागार के ऊपर मधु टपकने लगा। इस प्रकार असुरों के विनाश और देवताओं की विजय के लिए भय की सूचना देने वाले अनेकों प्रकार के भयंकर उत्पात दिखाई दे रहे थे। ये तथा इनके अतिरिक्त और भी बहुत से भयंकर उत्पात जो काल द्वारा निमित्त थे, दैत्येंद्र हिरण्यकशिपु के विनाश के लिए प्रकट हुए दिख रहे थे। महान आत्म बल से संपन्न दैत्येंद्र हिरण्यकशिपु द्वारा पृथ्वी के प्रकंपित किए जाने पर पर्वत तथा अमित तेजस्वी नागन करने लगे। वे 4, 5 अथवा 7 सिर वाले नाग विष की ज्वाला से व्याप्त मुखों द्वारा अग्नि उगलने लगे। वासुकी, तक्षक, ककोटक, धनंजय, एलामुख, कालिये, पराक्रमी, महापद, 1000 फनों वाला सामर्थ्यशाली नाग, हेमताल ध्वज तथा महान भाग्यशाली अनंत शेषनाग, इन सब का कांपना यद्यपि अत्यंत कठिन था तथापि ये सभी कांप उठे। उसने चारों ओर जल के भीतर स्थित रहने वाली उदीप पर्वतों को भी अत्यंत क्रोधवश कंपा दिया। उस समय पतालोक में विचरण करने वाले तेजस्वी नाग भी प्रकम्पित हो उठे। इस प्रकार दैत्यराज हिरण्यकशिपु क्रोधवश दांतों से होठों को दबाए हुए जब पृथ्वी पर खड़ा हुआ तो वह पूर्व काल में प्रकट हुए वारा की तरह दिख रहा था। इसी प्रकार भगीरथी नदी, सूर्य, कौशिकी, यमुना, कावेरी, कृष्णा, वेना नदी, महाभागा, सुवेना, गोदावरी नदी, चरमवती, सिंधु नद और नदियों का स्वामी, कमल उत्पन्न करने वाला तथा मणि सदृश जल से परिपूर्ण शोण, पुण्य, सलीला, नर्मदा, वेत्रवती नदी, गोकुल से सेवित होने वाली गोमती, प्राचीर, सरस्वती, मही, कालमही, तमसा, पुष्पवाहिनी, जम्बूदीप, संपूर्ण रत्नों से सुशोभित रतन बट, सुवर्ण की खानों से युक्त स्वर्ण प्रकट, पर्वतों और काननों से सुशोभित महानद, लोहित्य, ऋषियों और वीरजनों का उत्पत्ति स्थान स्वरूप कोशकरण नामक नगर, बड़े बड़े ग्रामों से युक्त मागध, मुंड, शंख, सुहा, मल्ल, विधेय, मालव, काशी, कौशल, इन सबको तथा गरुड़ के भवन को जो कैलाश के शिखर सी आकृति वाला तथा जिसे विश्वकर्मा ने बनाया था, उस दैत्येंद्र के ने प्रकम्पित कर दिया। रक्त रूपी जल से भरा हुआ महान भयंकर लोहित्य सागर तथा जो स्वर्णमय वेदिका से युक्त शोभाशाली मेघ की पंक्तियों द्वारा सुसेवित और सूर्य सदृश एवं सर्वन में खिले हुए साल, ताल, तमाल और कनेर के वृक्षों से सुशोभित है। वह 100 योजन ऊंचा महान पर्वत उदयाचल, धातुओं से विभूषित अयोमख नामक विख्यात पर्वत, तमाल वन के गंध से सुवासित सुंदर मलय पर्वत, सुराश, ब्राह्मी, शूक, शूर, आभीर, भोज, पांडव, वंग, कलिंग, ताम्र, लिप्त, उंड्र, पौंड्र, करेल, इन सबको तथा देवों और अप्सराओं के समूहों को उस दैत्य शुद्ध कर दिया। इसी प्रकार जो पहले अग्मय कर दिया गया था तथा सिद्धों और चरणों के समूह से व्याप्त मनोहर नाना प्रकार के रंग बिरंगे पक्षियों से युक्त और पुष्पों से लदे हुए महान वृक्षों से सुशोभित था, उस अगस्त्य भवन को भी कंपा दिया। इसके बाद जो लक्ष्मीवान प्रिय दर्शन और अपने अत्यंत ऊंचे शिखरों से आकाश में रेखा सी खींच रहा था, चंद्रमा और सूर्य को विश्राम देने के लिए सागर का भेदन कर बाहर निकला था, वह पुष्प
पुष्पितक गिरी अपने स्वर्णमय शिखरों से शोभा पा रहा था। फिर चंद्रमा और सूर्य की किरणों के समान चमकीले एवं सागर के जल से घिरे हुए शिखरों से युक्त शोभाशाली विद्युतवान पर्वत था, जो सब ओर से 100 योजन विस्तृत था। उस पर्वत श्रेष्ठ पर बिजलियों के समूह गिराए जाते थे। वृषभ नाम से पुकारा जाने वाला शोभा संपन्न ऋषभ पर्वत तथा शोभाशाली कुंजर पर्वत, जिस पर महर्षि अगस्त्य का सुंदर आश्रम था, सर्पों का दुर्धर्ष निवास स्थान विशालाक्ष तथा भोगवतीपुरी, ये सभी दैत्येंद्र द्वारा प्रकम्पित कर दिए गए दिज्वर वहां महासेन गिरी, परियात्र पर्वत गिरी, श्रेष्ठ चक्रवन वारा पर्वत, स्वर निर्मित रमणीय प्राज्ञ ज्योतिषपुर, जिसमें नरक नामक दुष्ट आत्मा दानव निवास करता है, बादलों के समान गंभीर शब्द करने वाला पर्वत श्रेष्ठ मेघ आदि 60,000 पर्वतें, वहीं मध्याकालीन सूर्य के समान प्रकाशमान विशाल पर्वत मेरु था, जिसकी कंदराओं में यक्ष राक्षस और गंधर्व नित्य निवास करते थे। महान पर्वत हेमगर्भ हेमसक गिरी तथा पर्वत राज कैलाश, इन सबको भी दानवेंद्र हिरण्यकशिपु ने कंपा दिया। हिरण्यकशिपु ने स्वर्ण सदृश कमल पुष्पों से आच्छादित वेखान सरोवर तथा हंस और बतखों से भरे हुए मानसरोवर को भी कंपित कर दिया। इसके बाद श्रृंग पर्वत नदियों में श्रेष्ठ कुमारी नदी, तुषा समूह से आच्छादित मंदर पर्वत, उशीर विंदु गिरी पर्वत, चंद्रप्रस्थ प्रजापति गिरी, पुष्कर पर्वत, देवाभ्र पर्वत, रेणुगिरी, क्रौंच पर्वत, सप्तशैल तथा धर्मवर्ण पर्वत, इनको तथा इनके अतिरिक्त अन्य पर्वतों, देशों, जनपदों तथा सागरों सहित सभी नदियों को उस दानव ने कंपित कर दिया। साथ ही माही पुत्र कपिल और व्याघ्रहीन प्रवान भी कांप उठे। आकाशवाणी एवं पाताल लोक में निवास करने वाले सती के पुत्र अशुंग को अस्त्र रूप में धारण करने वाले परम भयंकर वेग नामक गण तथा उद्धवर्ग और भीम वेग, ये सभी कंपा दिए गए। तदंतर जो गदा और त्रिशूल धारण किए हुए था, जिसकी आकृति बड़ी विकराल थी, जो देवताओं का शत्रु, घने बादल के समान कांतिमान, घने बादल जैसा बोलने वाला, घने बादल सदृश गरजने वाला और बादल सा वेगशाली था, उस दिति नंदन वीरवर हिरण्यकशिपु ने भगवान नरसिंह पर आक्रमण किया। तब युद्ध स्थल में ओंकार की सहायता से भगवान नरसिंह ने आकाश में उछलकर अपने तीखा विशाल नखों से उनके वक्ष स्थल को विदीन कर उसे मार डाला। इस प्रकार उस दैत्यपुरुष हिरण्यकशिपु के मौत के मुख में चले जाने से पृथ्वी, काल, चंद्रमा, आकाश, ग्रह, गण, सूर्य, सभी दिशाएं, नदियां, पर्वत और महासागर प्रसन्न हो गए। तदंतर हर्ष से फूले हुए देवता और तपोधन ऋषिगण दिव्य नामों द्वारा उन अविनाशी आदि देव की स्तुति करते हुए कहने लगे, देव, आपने ये जो नरसिंह का शरीर धारण किया है, इसकी पूर्वा पर के ज्ञाता लोग अर्चना करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देव, आप ही ब्रह्मा, रुद्र और देवश्रेष्ठ महेंद्र, आप ही लोगों के कर्ता, संहर्ता और स्थान है, आपका कभी विनाश नहीं होगा। आपको ही परमोत्कृष्ट सिद्धि प्राप्त पर देव, परम मंत्र, परम हवि, परम धर्म, परम वृष और आदि पुराण पुरुष कहा जाता है। आपको ही परम शरीर, परम ब्रह्मा, परम योग, परम वाणी, परम रहस्य, परम गति और अग्रजन्मा पुराण पुरुष कहा जाता है। इसी प्रकार जो परात्पर पद, परात्पर देव, परात्पर भूत और सर्वश्रेष्ठ पुराण पुरुष हैं, वही आप ही हैं। जो परात्पर रहस्य, परात्पर महत्व और परात्पर महतत्व है, वह सब आप अग्रजन्मा पुराण पुरुष को ही कहा जाता है। आप सर्वश्रेष्ठ पुराण पुरुष को पर से भी परम निधान है, पर से भी परम पवित्र और पर से भी परम उदार कहा जाता है। ऐसा कहकर संपूर्ण लोकों के पितामह समर्थशाली भगवान ब्रह्मा नारायण देव की स्तुति कर ब्रह्मा लोक को चले गए। उस समय तुरहियां बज रही थी और अप्सराएं नृत्य कर रही थी। इसी बीच जगदीश्वर श्री हरि क्षीर सागर के उत्तर तट पर जाने के लिए उद्यत हुए। वहां से जाते समय भगवान गरुड़ ध्वज ने परम कांतिमान उस नरसिंह शरीर को जगत में स्थापित कर अपने पुराने रूप को धारण कर लिया था। फिर अव्यक्त प्रकृति वाले भगवान विष्णु पंचभूतों से युक्त एवं चमकीले 8 पहिए वाले रथ पर सवार हो अपने निवास स्थान को चले गए। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में हिरण्यकशिपु वध नामक 163वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमो शिवाय।